नमस्कार, मैं कविता उपाध्याय भारत टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं श्री आदर्श रामलीला कमेटी जीटीबी इंक्लेव के अध्यक्ष रामकुमार राणा जी। जी रामकुमार राणा जी, इस समय पर सभी लोग रामलीलाओं के लिए, सभी कमेटियां रामलीलाओं के लिए तैयार हो रही हैं। आने वाले समय में नवरात्र हैं, रामलीला शुरू होने वाली है। कुछ लोग तो भूमि पूजन भी करने लगे हैं। इस बार जो 35 साल से आप लगातार करते आ रहे हैं रामलीला, इसमें आप क्या करने वाले हैं? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। ऐसा है, ये कोविड-19 की वजह से अभी तक तो हमारी पूरी तैयारी हो जाती थी रामलीला के लिए, लेकिन ये सब लेट हो रही हैं कोविड-19 की वजह से। अब अगर प्रशासन हमें स्वीकृति देगा तो रामलीला होगी। अगर प्रशासन स्वीकृति नहीं देगा तो रामलीला असंभव है कि रामलीला हम कर पाए। मेला और स्टॉल वगैरह इसकी तो लगता है स्वीकृति शायद मिलेगी नहीं, इसके बगैर रामलीला अधूरी रहती है वैसे तो। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें रामलीला की भी परमिशन प्रशासन दे तो हम रामलीला करने को तैयार हैं। जी, तो आपकी कोशिश ये है कि प्रशासन की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, वैसे तो सर अनलॉक 4 में ये परमिशन मिल गई कि धार्मिक आयोजन किए जा सकते हैं 100 लोगों की गैदरिंग के लिए, तो उसके लिए अगर स्वीकृति मिल जाती है तो आपकी क्या तैयारी रहेंगी और किस तरीके से मंचन होगा? अभी जो ये करीब 15 दिन से केस बढ़ने शुरू हो गए, जिसकी वजह से सुना है हाई कोर्ट ने कुछ सख्ती दिखाई है कि एक जगह इतने आदमी इकट्ठे ना हो। उस बारे में अभी ठीक तरह से वो डिसीजन नहीं आया है, लेकिन फिर भी हमने अपनी मंडली तैयार कर ली है। वो मुरादाबाद से आएगी और यहाँ की सारी तैयारी हमारी मंडली तैयार है। सिर्फ अब देर है पुलिस प्रशासन की मंजूरी की। जब भी वो हमारे परमिशन दे देगा और हम रामलीला शुरू कर देंगे। लेकिन अगर परमिशन ये 10 दिन के अंदर ना दी गई तो रामलीला करना बहुत असंभव है। जी राणा जी, ये बताइए कि आपको किन किन जगहों से परमिशन की जरूरत है और कितना समय आपको, मिनिमम समय आपको चाहिए कि इतने समय के बाद हम नहीं कर पाएंगे तैयारी, हमें इतना समय तो चाहिए ही तैयारी के लिए? इस टाइम सिर्फ परमिशन हमें, क्योंकि लैंड परमिशन हम पे है, हमें परमिशन सिर्फ पुलिस की चाहिए। एक लाइसेंस बनता है, पुलिस लाइसेंस, जो हमारा लाइसेंसिंग विभाग है पुलिस का, वो बना के देता है हमें। और अभी तक हमारी जो है ना एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की गई है, क्योंकि ऑनलाइन उन्होंने खोल रखा है, ऑनलाइन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उनसे बात हुई है तो वो अभी व्यूज ले रहे हैं। कल ही उनका फोन आया है पुलिस वालों का कि आप रामलीला करोगे या ना करोगे। हमने कहा रामलीला अगर आप परमिशन जल्दी दोगे तो हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे, ये मैंने उनसे कहा है। तो अगर 15 दिन के अंदर, 15 दिन से पहले, मतलब 10 दिन के अंदर अगर वो परमिशन दे देते हैं तो हम रामलीला करने को तैयार हैं। तो यानी आपकी पूरी ही तैयारी है, आप तैयार बैठे हैं कि वहां से परमिशन मिले और हम कार्य पे आगे बढ़ चले। तो अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो आप कोविड की तरफ से किस तरह के सुरक्षा इंतजाम करेंगे? हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, अपनी सुरक्षा के लिए भी और दूसरे जो लोग आएंगे उनकी सुरक्षा के लिए भी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम कुर्सियां उस हिसाब से बिछाएंगे और जो हम एंट्री पे जो चेकिंग होगी वो भी हम सारा थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे और सैनिटाइजर रखेंगे, ये सब हम रखेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ी बात है। और बिना मास्क के हम अंदर नहीं जाने देंगे किसी भी दर्शक को या अपने किसी पदाधिकारी को। यानी कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये मंत्र के साथ आप उतरेंगे और रामलीला का मंचन करेंगे अगर प्रशासन आपको परमिशन दे देता है। इसके अलावा सर, अगर मेले की परमिशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, दोनों ही उस सूरतों में आप क्या करेंगे? देखो, मेले की परमिशन मिलेगी तो रामलीला बहुत अच्छी तरीके से होगी जी, क्योंकि दर्शक लोग भी कुछ मनोरंजन भी चाहते हैं सब रामलीला के अलावा, और बच्चे लोग भी आते हैं, उनका भी एक साल में ये मनोरंजन होता है। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए अगर वो मेले की भी परमिशन दे दें तो हम उसको भी पूरी कोशिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा उनको चलाया जाए। सर, हमेशा से आपकी रामलीला होती आई है, 35 वर्ष लगातार आपने रामलीला का मंचन कराया है, आप अध्यक्ष रहे हैं। क्या ऐसी खासियत थी आपकी रामलीला में जो अब तक 35 साल का लगातार सफर चलता रहा? पहली बात, हम जो भी हमें
पुलिस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं हम उनको हमेशा पूरे करते हैं। 2 बार हमारी रामलीला फर्स्ट आई है जमुना पार्क, और डीसीपी द्वारा हमें सर्टिफिकेट भी दिया गया है और मोमेंटो भी दिया गया है, जो हम अभी आपको दिखा भी देंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान रखते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारी रामलीला में कोई किसी तरह का छोटा मोटा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है, ना बड़ा हुआ है, और बड़ी स्मूथ तरीके से चलती है और पूरा ध्यान रखा जाता है सुरक्षा का। सिविल डिफेंस, होम गार्ड, अपने सिक्योरिटी गार्ड, अपने वॉलंटियर, सब कुछ बिल्कुल मुस्तैद रहते हैं। तो और दूसरा, रामलीला हमारी सबसे उच्च स्तर की होती है, क्योंकि रामलीला में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि कोई अनावश्यक मतलब चीजें ना दी जाए उसके अंदर, कोई गाने वाने ऐसे हमारे यहाँ नहीं चलता। सब धार्मिक प्रोग्राम होता है। और मंडली ज्यादातर पहले मुजफ्फरनगर की आती थी और आजकल मुरादाबाद की आती है। नंबर 1 मंडली होती है, बहुत अच्छा मंचन होता है। पिछले साल अगर आपने देखा हो तो मंचन फर्स्ट क्लास मंचन किया जाता है। जी, रामलीला में अगर बजट की बात करें तो कमेटी का बजट पिछले वर्षों में क्या रहा और इस बार आप बजट किस तरीके से लेकर चल रहे हैं? देखो, पिछले वर्षों में हमारा बजट 20 लाख के आसपास होता है। अब तक 20 लाख, कभी 22, कभी 18 ऐसा होता है। और अब अगर रामलीला होगी तो बजट कम ही होगा, क्योंकि रामलीला में तो इतना बजट नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ हमें जो सोर्सेज मिलते हैं वो थोड़ा मेले से मिल जाते हैं, और कुछ हम 100 मेंबर हैं, हम अपना इकट्ठा करते हैं चंदा, और कुछ दानीदाता होते हैं जो अपना हमें हेल्प करते हैं। तो उस तरह से हम 20 लाख के आसपास की हमारी रामलीला होती आई है। और आजकल अगर रामलीला अब होती है तो भी हम 5-7 लाख को खर्च करेंगे। ये है हमारे साथ श्री आदर्श रामलीला कमेटी के जीटीबी इंक्लेव दिल्ली से 35 वर्षों से लगातार अध्यक्ष रहे राम कुमार राणा जी। इन्होंने हमें बताया कि कोरोना की मार की वजह से अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है, ना ही अभी ये पता चल पाया है कि मंजूरी मिलेगी या नहीं, लेकिन ये अपनी तैयारी पूरी करके बैठे हैं।